और हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में सबसे पहले बात मॉनसून सत्र में चल रहे घमासान की। संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन। आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार। मणिपुर हिंसा मामले में पीएम के जवाब की मांग को लेकर राज्यसभा में विपक्ष कर सकता है हंगामा। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन आज सुबह 10 बजे इंडिया गठबंधन की होगी बैठक। लोकसभा से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन के खिलाफ विपक्षी सांसद कर सकते हैं प्रदर्शन। आज दिल्ली में बुलाई गई एनडीए प्रवक्ताओं की बैठक। पीयूष गोयल करेंगे बैठक की शुरुआत। समापन भाषण देंगे जेपी नड्डा। बैठक में चिराग पासवान और अनुप्रिया पटेल समेत कई नेता होंगे शामिल। लोकसभा से कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी किए गए सस्पेंड। असंसदीय भाषा के इस्तेमाल पर कार्रवाई। प्रिविलेज कमेटी का फैसला आने तक जारी रहेगा निलंबन। लोकसभा से सस्पेंशन पर बोले अधीर रंजन चौधरी, जानकारों से करा ले जांच। हिंदी सही से नहीं जानते थे, हुआ गलत शब्दों का इस्तेमाल। पीएम मोदी का अपमान करने की नहीं थी कोई मंशा। अधीर रंजन के सस्पेंशन पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का बयान। विपक्ष के 3 सांसदों को लोकसभा में किया निलंबित। विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं देना चाहता है सत्ता पक्ष। लोकसभा से विपक्ष के वॉकआउट पर बोले गौरव गोगोई, पीएम मोदी भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से। सदन में पीएम ने दिया लंबा भाषण, लेकिन मणिपुर हिंसा समेत अहम मुद्दों पर कुछ नहीं बोले। एबीपी न्यूज से बोली सोनिया गांधी, मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी के बयान और लोकसभा से वॉकआउट पर कहा वो नहीं, कांग्रेस पार्टी देगी हर मुद्दे पर जवाब। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा बीते 9 साल में प्रधानमंत्री का भाषण रहा सबसे बोरिंग। प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोले कि उनसे थी उम्मीद, लेकिन विपक्ष समेत पूरे देश को लगी निराशा। लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, मणिपुर पर पीएम ने कुछ नहीं कहा। पूरे भाषण में विपक्षी नेताओं के बयान, ट्वीट और व्हाट्सएप चैट का रहा जिक्र। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि उम्मीद थी कि पीएम मोदी अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर हिंसा पर बोलेंगे, लेकिन भाषण के 90% हिस्से में था सिर्फ इंडिया का जिक्र। और 9 सेकंड न्यूज में मॉनसून सत्र से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं। कांग्रेस नेता शरद थरूर ने विपक्ष ने 1 घंटे 45 मिनट तक बहुत अपमान और व्यवहार सुना। उनके मुताबिक विपक्ष ने अन्य लोगों की तुलना में अधिक धैर्य दिखाया होगा। जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह बोले पीएम विपक्ष को कहते हैं घमंडी, लेकिन उनके भाषण से साबित हो गया कि कौन है ज्यादा घमंडी। मणिपुर पर कुछ नहीं बोले, इसलिए किया सदन से वॉकआउट। लोकसभा से विपक्ष के वॉकआउट पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव बोली मणिपुर पर था अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन मणिपुर में महिलाओं से हो रही दरिंदगी पर कुछ नहीं बोले पीएम। इंडिया सांसदों के साथ वॉकआउट करने पर बोली अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर, मणिपुर में महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी पर पीएम का बयान नहीं आना दुखद, इसलिए किया सदन से वॉकआउट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम के भाषण को बताया शानदार। बोले पीएम ने उनके सभी सवालों के संक्षिप्त जवाब दिए जो विपक्ष ने उठाए। विपक्ष ने लोकतंत्र की मर्यादा नहीं की। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कांग्रेस के हाथ है खून से सने हुए, विपक्ष है लोकतंत्र और प्रजातंत्र का हत्यारा। विपक्ष के पास नहीं था कोई जवाब, इसीलिए किया वॉकआउट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली जिनका लक्ष्य देश का विकास करना नहीं बल्कि देश को लूटना है, वो नहीं सुन पाएंगे पीएम मोदी की बात। देश की जनता को है पीएम मोदी पर भरोसा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विपक्ष की एक ही सोच है, उनके लिए देश नहीं सिर्फ पार्टी और खुद का महत्व। अविश्वास प्रस्ताव लाने वालों को खुद नहीं किया था विश्वास। अधीर रंजन चौधरी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस नेताओं को माफी मांगने की नहीं है आदत। पीएम पर ऐसा कटाक्ष करना ठीक नहीं, जो भी हुआ वो नियम के तहत हुआ। विपक्ष के रवैये पर बोले गुलाम नबी आजाद, वॉकआउट से हुई बड़ी मायूसी। अविश्वास प्रस्ताव पर ही सदन में एकजुट हुआ था विपक्ष, लेकिन जब मतदान का समय आया तो कर दिया वॉकआउट। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव के बिल पर विपक्ष ने उठाए सवाल। कांग्रेस बोली चयन समिति के मुख्य न्यायाधीश को हटाने से मर जाएगा देश का लोकतंत्र। सीईसी की नियुक्ति से जुड़े बिल संसद में पेश किए जाने से भड़की आम आदमी पार्टी। कहा केंद्र को अब नहीं रहा मुख्य न्यायाधीश पर भरोसा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले को पलट दिया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है।
पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।